मैं रमेश चंद, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय खैरवाड़ा उदयपुर। आज अपना टॉपिक है संपूर्णता। ये बीए फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट का है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संपूर्णता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है और संपूर्णता का जो अर्थ है, क्योंकि जो इंग्लिश का जो शब्द सॉवर्निटी है, यह दो शब्दों से बना हुआ है। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, सुपरनेस यानी कि सुपर प्लस अनेस, और सुपर का जो मतलब है यानी कि सर्वोच्च या सुप्रीम या श्रेष्ठ या परम, और नेस का जो अर्थ है वो है शक्ति। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सर्वोच्च शक्ति, या हम कह सकते हैं कि श्रेष्ठ शक्ति या परम शक्ति। जैसा कि बिलोवी ने इसको स्पष्ट किया है या इसको परिभाषित किया है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा होती है। यानी कि इसके अर्थ से ही इसको हम स्पष्ट कर सकते हैं कि एक तो संप्रभुता कहाँ पाई जाएगी, राज्य में, और उस राज्य में हम कह सकते हैं कि संप्रभुता सर्वोच्च होती है। अब हम इसकी विशेषताओं के ऊपर अध्ययन करेंगे। पहली जो विशेषता है इसकी, सर्वोच्च एवं सर्वशक्तिमान, कि संप्रभुता अपने क्षेत्र में सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान है, क्योंकि उसका जो एक निश्चित क्षेत्र होता है, उसी क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि संप्रभुता सर्वोच्च या सर्वशक्तिमान होती है। और संप्रभुता राज्य के भीतर और बाहर हम कह सकते हैं कि दो क्षेत्र होते हैं संप्रभुता के लिए, एक तो बाहर और एक अंदर। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि सभी व्यक्ति, संस्था, और हम कह सकते हैं कि अन्य वस्तुओं में सर्वोच्च होती है। वैसे राज्य चाहे तो किसी विषय को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रख सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति या संगठन राज्य के अधिकार क्षेत्र से मुक्ति की मांग नहीं कर सकता है। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि संप्रभुता या संप्रभु के जो आदेश हैं अपने राज्य के अंतर्गत सर्वोच्च या सर्वशक्तिमान होंगे, क्योंकि वहाँ पर हम कह सकते हैं कि न तो कोई ऐसी परंपरा, न कोई प्रथा, न कोई हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक कानून या इत्यादि संप्रभु से सर्वोच्च नहीं हो सकते हैं, क्योंकि संप्रभु ही उसके अंदर सर्वोच्च होता है। नेक्स्ट जो दूसरी जो इसकी विशेषता है, कानून का सूत्र, कि जो संप्रभुता है एक पूर्ण और असीम शक्ति है, वह अन्य किसी शक्ति पर निर्भर नहीं है। राज्य के भीतर सभी व्यक्ति और उसके समूह सत्ताधारी के अधीन होते हैं। राज्य के बाहर भी प्रभु सत्ताधारी को अपने राज्य के संदर्भ में सर्वोच्च माना जाता है। अन्य कोई राज्य न तो उसके मामले में हस्तक्षेप कर सकता है और न उसे किसी बात के लिए बाध्य कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते संप्रभुता को नष्ट नहीं करते, क्योंकि कोई राज्य इन्हें अपनाने के लिए बाध्य नहीं होता है। ये तभी तक मान्य होते हैं जब तक कि संप्रभुता संपन्न राज्य उनका सम्मान करने को तैयार हो। नेक्स्ट तीसरा जो इसकी विशेषता है वो है स्थायित्व, यानी कि स्थायी। जैसे राज्य स्थायी होते हैं वैसे ही संप्रभुता भी स्थायी होती है। जब तक राज्य का अस्तित्व रहता है तब तक संप्रभुता भी रहती है। दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। आज हम कह सकते हैं कि वर्तमान में जो
लोकतंत्र है, या हम कह सकते हैं कि कुछ व्यक्तियों का जो शासन, जिसको हम कह सकते हैं कि कुलीन तंत्र कहा जाता है, या हम कह सकते हैं कि अनेक व्यक्तियों का शासन, जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र में हम कह सकते हैं कि संप्रभुता के 3 स्थान होते हैं, एक व्यवस्थापिका, दूसरी कार्यपालिका, तीसरी न्यायपालिका। लेकिन हम कह सकते हैं कि जो संप्रभुता है, अगर हम देखते हैं कानून के क्षेत्र में, तो व्यवस्थापिका है, या हम कह सकते हैं कि इसको बांट दिया गया है संप्रभुता को। लेकिन राज्य और हम कह सकते हैं कि संप्रभुता को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है अखंड। तीसरी अगली जो विशेषता है इसकी, अखंड। संप्रभुता चूंकि अखंड और अदेय है, इसलिए यह किसी को भी नहीं सौंपी जा सकती है। यदि संप्रभुता संपन्न राज्य अपनी प्रभुसत्ता किसी और को हस्तांतरित करना चाहे तो उसका अपना अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, राज्य के हाथ से संप्रभुता निकल जाएगी। यदि कोई प्रभुसत्ताधारी सिंहासन या सत्ता का त्याग करता है तो ऐसी परिस्थिति में सरकार बदल जाती है, संप्रभुता का स्थान भी बदल जाता है। नेक्स्ट अगली जो विशेषता है इसकी, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। संप्रभुता चूंकि पूर्ण और सर्वव्यापक शक्ति है, इसलिए इसके टुकड़े टुकड़े नहीं किए जा सकते। यदि प्रभुसत्ता के टुकड़े कर दिए जाएं तो राज्य के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अन्य समूह या संस्थाएं अपने सदस्यों के संदर्भ में जिस सत्ता का प्रयोग करती हैं, वह उन्हें राज्य की प्रभुसत्ता में से काट कर नहीं दी जाती, बल्कि वह राज्य की प्रभुसत्ता की देन है। राज्य की प्रभुसत्ता के सामने अन्य सब व्यक्तियों और संस्थाओं की सत्ता गौण है। नेक्स्ट है अनन्यता। एक ही प्रभुसत्ता या संप्रभुता। इसका अर्थ है कि राज्य में केवल एक ही व्यक्ति संप्रभु हो सकता है, जो वैध रूप से जनता को आज्ञा देता है या अपने आदेशों का पालन करवाता है। एक राज्य के अंदर एक से अधिक संप्रभु नहीं हो सकते हैं। अगर एक से अधिक संप्रभु है तो राज्य के भीतर राज्य की मान्यता को स्वीकार कर लेना और राज्य की एकता को भंग करना है। धन्यवाद।